तो सबसे पहली बात, अभी तक क्या देखा है हमने वो देखेंगे। कौन से न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में हमने देखा है और क्या क्या हुआ है। क्या बोल रहे हो आप लोग? हाँ, म्यूट ऑल तो किया है ना, क्या प्रॉब्लम है? अरे यार, चलो अब ठीक है। सबसे पहली बात तो अब तक क्या देखा है, सभी न्यूक्लियोफाइल आपको याद होनी चाहिए। फटाफट फटाफट फटाफट। कोई भी अल्काइल हैलाइड हो, उसकी रिएक्शन किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ हो सकती है। अभी तक न्यूक्लियोफाइल कौन से हुए देखो। हाइड्रोक्साइड, अल्कोक्साइड और अल्कोक्साइड के बाद कौन सा हुआ था हमारा? Cn माइनस। फिर उसके बाद NO2 माइनस। उसके बाद अल्केनोएट। उसके बाद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। राइट, यहां तक हुआ है। हाइड्रोक्साइड है तो क्या फॉर्म होता है? अल्कोहल। पूरा याद होना चाहिए, पूरा याद। अल्कोक्साइड है तो क्या फॉर्म होता है? ईथर। साइनाइड के लिए दो केसेस है, एक साइनाइड फॉर्म होता है, दूसरा आइसोसाइनाइड फॉर्म होता है। ये तब होता है जब KCN है, ये नीचे वाला तब होता है जब AgCN है। वैसे ही इसमें भी दो केसेस है, KNO2 है तो RONO, AgNO2 है तो RNO2। ये है अल्काइल नाइट्राइट्स, ये है नाइट्रोअल्केन्स। यहाँ पे ईस्टर फॉर्म होता है RCOO R डैश। मैं अगर इसको R डैश कर दूं तो, और ये यहाँ पे तो प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी, टर्शियरी सब एग्जॉस्टिव, हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन है ये तो मैंने कल बताया कि किस तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइंस फॉर्म होते हैं। राइट, पहले तो प्राइमरी अमाइन फॉर्म होगा, फिर और रिएक्शन होने के बाद सेकेंडरी अमाइन फॉर्म होगा, फिर और रिएक्शन होने के बाद टर्शियरी अमाइन फॉर्म होगा, और एक बार रिएक्शन होती है और क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। ये है अब तक का पूरा अकाउंट। राइट, इसके आगे चलना है अब हमको। राइट, हमारे पास है ये वाला न्यू न्यूक्लियोफाइल इज R माइनस। देखिए, R प्लस तो इजीली फॉर्म हो जाता है, क्योंकि कार्बन, मान लीजिए मैंने ये अल्काइल ग्रुप लिया, कार्बन किसी के पास साथ भी हो, यूजुअली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, किसी के साथ भी हो, तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं और ये कैटायन बन जाता है। लेकिन ये एनायन बनना मुश्किल होता है। कार्बन एनायन तब बनेगा जब इसके साथ ऐसा कोई एटम हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होनी चाहिए। अब कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले उतने ज्यादा नहीं रहते, लेकिन मेटल्स ऐसे होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम होती है, और उस केस में ये कार्बन इलेक्ट्रॉन चुरा के भाग सकता है। तो वही है यहां पर। ये देखिए, सबसे पहले R माइनस के साथ रिएक्शन है, यानी कार्ब एनायन के साथ रिएक्शन। कार्ब एनायन कहां से आता है? मेटल के साथ कार्बन का कोई कंपाउंड हो तो वहां से आता है, क्योंकि मेटल और अल्काइल ग्रुप में इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और M प्लस और R माइनस बन जाएगा। कुछ कंपाउंड्स आयोनिक भी होते हैं, कुछ कंपाउंड्स कोवैलेंट भी होते हैं, लेकिन आपको ये तो पता चल गया कि R के ऊपर माइनस चार्ज कब आ सकता है। यस और नो बोलो, यस और नो मुझे बोलो जरा।
राइट। चलो, तो अब देखिए, ये है आपका अल्काइल मेटल, यानी ये है अल्काइल ग्रुप, और इसके साथ कोई तो मेटल है, लिथियम है, पोटेशियम है, कोई भी है, इसलिए आर के ऊपर माइनस चार्ज है, यम के ऊपर प्लस चार्ज है, और ये है आपका अल्काइल हैलाइड। तो सिंपल सी बात है, ये जो आर माइनस है ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। दिस इज न्यूक्लियोफाइल, राइट। इसको जूम करूं क्या? तो ये यहां से देखिए, ये न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए इसने आर के ऊपर अटैक किया। क्यों किया? क्योंकि इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव रहता है, इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव रहता है, लेकिन इसको 5 बॉन्ड नहीं एक्सेप्टेड है, तो इसने इसको हटा दिया, एक्स को, तो एक्स माइनस निकल गया। अब ये एक्स माइनस क्या करेगा? इसके साथ आएगा, सही बात है ना, और ये एम एक्स बनाएगा, मेटल हैलाइड। और ये आर और आर ये दोनों एक साथ आ गए, ये दो, तो जब दो आर एक साथ आते हैं तो वो अल्केन फॉर्म होता है बेटा। देखो आप, CH3 लो, दूसरा C2H5 लो, तो ये प्रोपेन हो गया, राइट। AR और ये R डैश, तो R और R डैश मिला के अल्केन फॉर्म करते हैं। जनरल रिएक्शन समझ में आई क्या? समझ में आई? चलो, अब यहां पे फोकस करो, ये वाला, ये है मेटल आपका, और ये है अल्काइल ग्रुप, राइट। सो लिथियम अल्काइल, या फिर मिथाइल लिथियम, राइट, मिथाइल लिथियम। ये देखिए, ये मिथाइल और ये है लिथियम, मेटल एंड अल्काइल ग्रुप, ये माइनस, ये प्लस, ऊपर की तरह है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी नहीं, यही है। देखिए, बस मेटल की जगह पर मैंने क्या लिया? लिथियम लिया है, बाकी सेम। और ये जो अल्काइल ग्रुप है वो C2H5 है, ये Cl है, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज है, राइट, यहां पर माइनस चार्ज है, तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया, इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया, फिर कार्बन ने इसको हटा दिया, राइट। तो ये क्लोरीन इसके साथ भाग जाएगा, और ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, ये दोनों, ये देखिए, ये दोनों, तो हो गया CH3 C2H5 एक साथ आ गए, और लिथियम क्लोराइड हट गया, तो ये आपका प्रोपेन फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया? प्रोपेन, राइट। चलो, ये रिएक्शन समझ में आई तो यस बोलो। हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही है, कुछ भी नहीं है। वैसे ही अब यहां पे देखो, किसके फॉर्म में है ये बॉन्ड लाइन नोटेशन के फॉर्म में। यहां पे क्या है देखिए, ये यहां से यहां तक आपका अल्काइल ग्रुप है, ये 3 कार्बन वाला, राइट, और अल्काइल ग्रुप की इस मेटल के साथ बॉन्डिंग है। ये जो माइनस चार्ज है ना, ये गलती से यहां पर लगा हुआ है, इसने गलती कर दी है। एक्चुअली माइनस चार्ज यहां पे होना चाहिए, क्योंकि कार्बन यहाँ पे कार्बन नहीं है, ये गलत कर दिया इसने, इसने गलत कर दिया, तो उसको सुधारना पड़ेगा। चलो, क्या गलती हो गई है देखिए, ये ना, इसने यहाँ पे चार्ज निकाला, ये गलत है, ये यहाँ पे थोड़ी है अल्काइल ग्रुप, मतलब ये कार्बन यहाँ पे नहीं है बेटा, कार्बन इधर है, तो इधर माइनस चार्ज होना चाहिए, दिस वन, इस कार्बन के ऊपर। तो अब देखिए, पूरा गलत कर दिया इसने, फिर ये माइनस लिया है, और ये कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, यानी यहाँ पे कार्बन है, तो इसने इधर अटैक, इनको पता ही नहीं होता, और आप लोगों को भी ऐसे होता है कि कार्बन कहाँ पे, इधर कहाँ अटैक कर दिया, यहाँ पे कार्बन थोड़ी है, राइट। तो मैं जरा इसको ठीक से लिखवाता हूं। देखिए, उसने क्या गलती की है वो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूं।
इसको मैं थोड़ा इधर रख देता हूं कि समझ में आए आपको ना कि कहां पे गलती करते हो आप लोग। देखो जरा ठीक से देखो, मैं इसको भी कंपेयर कर रहा हूं और क्या होना चाहिए। देखिए बेसिकली तो पहले 1 2 3 3 कार्बन के साथ, देखिए पहले 3 कार्बन है, 1 2 3, ठीक है, ये 3 कार्बन है, मतलब कार्बन आपका यहां पर है, राइट, और लिथियम आया। अब क्या हुआ, लिथियम ने, मतलब सोडियम की तरह होता है लिथियम, तो लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया और बॉन्ड बना लिया, जैसे सोडियम एक क्लोरीन को देता है, राइट। तो उस तरीके से इनके साथ बॉन्ड बन गया। ये बॉन्ड, ये बहुत ज्यादा आयोनिक बॉन्ड है, थोड़ा सा उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर रहता है, राइट। लेकिन कार्बन तो यहां पे है, यहां पे कार्बन है ही नहीं, उसको लग रहा है यहां पे कार्बन है, यहां पे लिथियम है। अरे नहीं है बेटा, ये तो समझ लो, बॉन्ड लाइन नोटेशन का मतलब तो समझ लो। ये देखिए ऐसे, अगर मैं इधर निकालू, ये कार्बन पहला वाला, ये दूसरा वाला कार्बन यहाँ पे, तीसरा वाला कार्बन यहाँ पे, और इधर लिथियम है और इनके बीच बॉन्ड है। तो यहाँ कार्बन कहाँ पे, उसे लग रहा है कि यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे लिथियम है, इधर प्लस, इसने प्लस, इधर माइनस बना रहा है और इसके ऊपर प्लस, ऐसा नहीं है। समझ में आया? तो एक्चुअली माइनस चार्ज होना चाहिए इधर, ये इधर। समझ में आया क्या? राइट। तो ये गलती हो रही है यहाँ पे इस बच्चे की, ठीक से समझ लो, ये इधर माइनस चार्ज होना चाहिए। और ये गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कार्बन है कहाँ, और ये बॉन्ड है कार्बन और लिथियम के बीच। अब लिथियम के ऊपर आया प्लस चार्ज, ये देखिए, हर बार लिखने की जरूरत नहीं होती प्लस माइनस, लेकिन समझने के लिए लिखा है। और ये आपका अल्काइल हैलाइड है, तो इथाइल क्लोराइड, तो इथाइल क्लोराइड मतलब देखिए, एक कार्बन, दूसरा कार्बन और ये क्लोरीन, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में कैसे आएगा वो? तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में बहुत ज्यादा टेंशन लेते हैं लोग, पता नहीं। बॉन्ड लाइन नोटेशन में ये देखिए, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, कार्बन यहां पे है। समझ में आया? या फिर मैं इसको उल्टा भी कर सकता हूं, बॉन्डिंग क्लियर हो इसलिए। देखिए ऊपर लिखा मैंने एक कार्बन, और ये दूसरा कार्बन यहाँ पे हो गया, यही पे ये दूसरा कार्बन, उसको लग रहा है यहाँ पे कार्बन है, और यहाँ पे तो क्लोरीन है ना बेटा, इधर क्लोरीन लगाया मैंने, ये हो गया एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन और ये क्लोरीन, तो यहां पे आपका कार्बन है, राइट। तो उसने क्या किया है, अब देखो, ये कार्बन यहाँ पे, राइट, ये कार्बन है और ये क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसने डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव, तो ये माइनस वाला इस पॉजिटिव पर यहां पर अटैक करेगा। उसने क्या गलती कर दी है, उसको पता ही नहीं कि कार्बन यहाँ पे, उसने क्या किया है कि इसको लाके इधर दे मारा है। अरे यहाँ पे कौन है, यहाँ पे थोड़ी अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है गलतियां क्या हो रही है? देखिए तो ठीक से, अब इसको हटा देता हूं मैं। तो कार्बन यहां पे है बेटा, तो यहां पे अगर देखोगे आप, तो यहां पे डेल्टा पॉजिटिव, अगर समझना ही है आपको तो, और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव है, इसीलिए ये माइनस चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा। और इस कार्बन को 5 बॉन्ड एक्सेप्टेड नहीं है, तो ये इसको निकाल देगा। अब ये क्लोरीन Cl माइनस बन जाएगा, Cl माइनस बनेगा। अब यहां से ये बॉन्ड भी ब्रेक हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज कैसे आया है, इसके ऊपर माइनस चार्ज ऐसे ही थोड़ी आया है, मतलब यहां से इसने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से चुराए है ना ये, राइट। या फिर ऐसे, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने चुराए है, इसीलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज आया। इसलिए ये तो खुला हो गया ना, Li प्लस बन गया, और यहाँ पे ये Cl माइनस बन गया, तो ये दोनों एक साथ आएंगे लिथियम क्लोराइड बनाने के लिए, राइट। तो अब क्या होता है, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब ये 2 कार्बन और ये 3 कार्बन वाला, ये दोनों एक साथ आएंगे, तो टोटल मिला के कितने कार्बन हो गए? 5 कार्बन हो गए, राइट। तो 5 कार्बन वाला अल्केन, जिसको मैंने यहां पे ऐसे लिखा है, ये देखिए 1 2 3 4 5, लेकिन इसने 6 बना दिए,
अरे ठीक है, 5 नहीं, ये ब्यूटाइल लिथियम। अब यहां पे गलती क्या हुई और देखिए, इसने इसको ब्यूटाइल लिथियम लिख दिया है, जबकि ये 1 2 3 कार्बन है। प्रोपाइल लिथियम लिखना चाहिए। अगर ब्यूटाइल लिथियम लिखना है तो फिर ये ऐसा होना चाहिए। तो उसने वही गलती की है, उसको पता ही नहीं है 1 कार्बन 2 कार्बन 3, और यहाँ पे 1 कार्बन समझ रहा है वो, 4 कार्बन। ये यहाँ पे कार्बन नहीं है बेटा, उसको लग क्या रहा है कि ऐसे था, मतलब ये 4 कार्बन थे और यहीं पे लिथियम आया। अरे यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे लिथियम कैसे आएगा? अगर यहाँ पे कार्बन है तो लिथियम यहाँ पे आएगा और इनके बीच ऐसे बॉन्ड होगा। तो हो सकता है, ये गलती हो सकती है, मतलब बॉन्ड लाइन नोटेशन में ये प्रॉब्लम होता है। उसको लग रहा है कि ऐसा होता है तो ये तो 4 कार्बन है, और ये तो ऐसे ही दिख रहा है, ये 4 कार्बन का। अरे नहीं ना बेटा, यहाँ पे लिथियम थोड़ी लगाया, लिथियम लगाएंगे तो इधर इतने ही कार्बन हो गए, राइट, 3 ही कार्बन। अब अगर ब्यूटाइल लिथियम ही आपको चाहिए तो यहाँ पे एक हम ऐसा लगा देते, तो अब ये हो गया ब्यूटाइल लिथियम। अब कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4, यहां पे नहीं है, 5वां कार्बन नहीं है यहाँ पे, 4, और ये 5 6, सो टोटल 6 कार्बन का भी अल्केन बनेगा। 1 2 3 4 5 6, तो ये बन गया हेक्सेन। बात समझ में आ गई? और ये LiCl तो पता ही है आपको कैसे बन गया। इसको मैं सेव करूंगा। चलो मुझे बताओ जरा, समझ में आया क्या? समझ में आया? एक बार बताओ। नहीं नहीं, वो अपने मन से नहीं लिखते, गलती कर देते हैं लिखते वक्त। मैं बोर्ड के ऊपर लिखता हूं सब कुछ, लेकिन लिखते लिखते उसको लगे कि अरे नहीं, सर ने गलती कर दी होगी, गलती से सर ने ऐसे लिखा है, लेकिन एक्चुअली क्या होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। और सर को कौन बोलते बैठेगा, छोड़ दो ना, मुझे तो पता है गलती से सर ने लिखा होगा, और मुझे बोलेंगे भी नहीं, और खुद के मन से ही करते हैं ऐसा। आपको लगता है ना कभी कभी सर ने गलती से लिख दिया होगा, छोड़ो। देखिए इसने ये लिथियम, और ये देखिए यहाँ पे माइनस चार्ज लगाया, थोड़ी यहाँ पे माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज यहाँ पे होना चाहिए, फिर यहाँ से इधर अटैक होना चाहिए। उसने अटैक कहाँ पे किया? देखिए ये बॉन्ड के ऊपर अटैक कर दिया, तो ये ऐसा होता ही नहीं। तो इसकी गलतियां समझ में आई, और मैंने क्या लिखा वो भी समझ में आया क्या? दोनों समझ में आया तो यस बोलो। दोनों चीजें समझ में आई, उसने क्या गलती कर दी है, राइट, ठीक से समझो। तो इस तरीके से मेटल के साथ रिएक्शन होने के बाद, इस तरीके से मेटल के साथ रिएक्शन होने के बाद हमको अल्केन्स मिलते हैं, अल्केन्स, राइट। उसके बाद अब रिवीजन है। क्या रिवीजन? मतलब इतना रिवीजन करना पड़ता है, हर रिएक्शन होने के बाद आपको रिवीजन करना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिवीजन। क्या क्या रिवीजन मैंने करवाया होगा क्लास में? शुरू होते ही लेक्चर मैंने बोला कि चलिए रिएक्शंस अल्काइल हैलाइड के कौन से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और मेटल्स। अभी एलिमिनेशन बाकी है, ये 2 हो गए अभी मेटल के साथ, नहीं मेटल भी रह गया है, सॉरी, सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुआ है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मैंने क्या बोला कि ये देखिए ये इलेक्ट्रोफिलिक अल्काइल ग्रुप है, और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ये लिविंग ग्रुप होता है, ये देखिए लिविंग न्यूक्लियोफाइल है, निकल गया, ठीक है, और ये आर के साथ न्यूक्लियोफाइल आता है। तो मैंने सब लिखवाया हुआ क्लास में। देखिए अगर RCOAG है तो ईस्टर फॉर्म होते हैं, उसका नाम भी यहाँ पे लिखवा है, देखिए ईस्टर फॉर्म होता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो अल्काइ मतलब अल्केन्स फॉर्म होते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बेसिकली ये क्या है, देखिए ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का मैंने नहीं आपको बताया, लेकिन देखिए ये होता है ऐसे, ये अल्काइल हैलाइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इससे ना H माइनस निकलता है। क्या निकलता है? H माइनस। तो सिंपल सी बात है, जब H माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये निकल जाएगा और आपका RH फॉर्म होगा, और प्लस X माइनस बाहर चला जाएगा, तो ये अल्केन फॉर्म हो गया ना। ये RH मतलब अल्केन ही होता है, RR का मतलब भी अल्केन ही होता है। RH कैसे अल्केन है? ये देखिए अल्काइल ग्रुप, और इसको अगर H चिपकाओगे तो हो गया ना अल्केन, सही बात है ना। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर है, इससे न्यूक्लियोफाइल H माइनस आता है बेटा, H माइनस न्यूक्लियोफाइल ये देता है। चलो इसको भी लिख लेता हूं, मतलब बाद में टेंशन नहीं होना चाहिए। ये देखिए पिछले वाले पेज पर लिख लेते हैं हम। 9वां न्यूक्लियोफाइल है हमारा, 9th न्यूक्लियोफाइल, दैट इज H माइनस।
This is our 9th nucleophile. H minus. It comes from किससे आता है ये? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये देखिए हाइड्रोजन के अलग अलग मतलब रोल्स होते हैं। हाइड्रोजन के रोल्स क्या क्या होते हैं पहले वो बेसिक समझ लो। अगर आपके पास ऐसा है, क्या है, H है, तो हम इसे बोलते हैं हाइड्रोजन एटम। ये बात खत्म। अगर आपके पास H2 है तो उसे बोलते हैं हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। जो गैस हाइड्रोजन गैस होता है ना, यही होता है, एलिमेंटल फॉर्म है ये। इसी फॉर्म में हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है नेचर में, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। उसके बाद है ये गैसियस फॉर्म में जो होता है ना हाइड्रोजन आपका, इसी फॉर्म में होता है। उसके बाद है अगर H प्लस, तो इसे बोलते हैं प्रोटॉन या फिर कैटायन। हाइड्रोजन का कैटायन है ये। और H माइनस है तो ये हाइड्रोजन का एनायन है, तो इसे बोलते हैं हाइड्राइड। ये है हाइड्राइड। और अगर आपके पास H प्लस जब वाटर के ऊपर अटैक करता है ना, मैंने बोला था ना ये H2O के ऊपर अटैक करता है, ये लोन पेयर, तो H3O प्लस बन जाता है, H3O प्लस। तो उस H3O प्लस को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस। दिस गाय इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। चलिए, ये हाइड्रोजन के अलग अलग फॉर्म्स है। ओके, चलो इसको थोड़ा खींच लेता हूं। अब हम रिएक्शन देखते हैं हाइड्राइड की, राइट। तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल। ये कहां से आता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, राइट। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये 4 है, दिस इज 4, राइट। टोटल लिथियम के ऊपर 1 प्लस, एल्यूमिनियम के ऊपर 3 प्लस, टोटल 4 प्लस, और H माइनस 4 है तो ये 4 माइनस, इनके ऊपर 4 प्लस, इसके ऊपर 4 माइनस, इस तरीके से ये बन जाता है कंपाउंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो अब हाइड्राइड सिंपल सी बात है, जनरल रिएक्शन ही बस काफी है हमको। आपके पास है हाइड्राइड, उसकी रिएक्शन हो जाती है आपकी अल्काइल हैलाइड के पास साथ। इसके ऊपर है डेल्टा नेगेटिव, इसके ऊपर है डेल्टा पॉजिटिव, तो ये H माइनस इसके ऊपर अटैक करेगा, लेकिन इसको 5 बॉन्ड कतई एक्सेप्टेड नहीं है, तो ये X माइनस को हकाल देगा और आपको मिलेगा R। H को क्या वो किधर से भी लगाओ, अब लेफ्ट साइड से आया है तो मैं इसे लगा देता हूँ RH, और ये आपका X माइनस भाग गया। अब आपको पता होगा कि ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से ही आया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड्स, इससे ही एक हाइड्रोजन आया है, तो ये 3 हो गया, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आया, H माइनस निकल गया ना इससे, तो ये X ऑफकोर्स इसको जाके अगर मिलेगा तो ये X माइनस, ये कुछ ऐसे फॉर्म होगा। सही बात है ना, लेकिन हमको दिया नहीं है एनसीईआरटी में ये सब, तो जितना दिया है उतना ही मैं लिखवा रहा हूँ आपको। तो ये X माइनस निकल जाता है, और ये है आपका एल्यूमिनियम, सॉरी यार, अल्केन। और ये दिस इज फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका जो नाम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आगे चल के बहुत बार आने वाला है, बहुत बार, बहुत ज्यादा बार। लिथियम एल्यूमिनियम, क्या नाम है, डायरेक्टली नाम है, ये लिथियम है, ये एल्यूमिनियम है, तो लिथियम एल्यूमिनियम, और हाइड्राइड मतलब H माइनस, हाइड्राइड, राइट। तो ये सब हो गए हमारे न्यूक्लियोफाइल्स। अब जो रिवीजन किया है, ये है रिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट।
क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ, ये मैं पूरा लिखने के लिए बोलता हूँ क्लास में, पूरा लिख लेते हैं बच्चे, और आपको भी लिखना चाहिए, तभी आपको आएगा, वरना नहीं आएगा बेटे, क्या करेंगे। तो देखिए, अगर ये है सिल्वर साल्ट है तो ईस्टर, नाम भी पता होना चाहिए, ईस्टर है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो RH यानी कि अल्केन फॉर्म होता है। ये विलियमसन सिंथेसिस है, इससे ईथर फॉर्म होता है। फिर वाटर, AgOH, NaOH, KOH, ये सभी इतने सब लोग हैं। AgOH कैसे फॉर्म होता है, ये इन सितु Ag2O + H2O से, तो ये अल्कोहल फॉर्म होता है, मतलब हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल है ये। उसके बाद है प्राइमरी अमाइन है तो सेकेंडरी अमाइन फॉर्म होते हैं। अगर अमोनिया है तो ये प्राइमरी अमाइन फॉर्म होते हैं, ये तो पता है आपको, प्राइमरी अमाइन, उसके बाद सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी साल्ट। फिर मेटल और ये R-, तो न्यूक्लियोफाइल आपका R- होता है, तो R डैश, ये ऑफ कोर्स R-, है, ये R-, होना चाहिए। फिर अल्केन्स होते हैं, AgCN है तो आइसोसाइनाइड फॉर्म हो रहे, KNO2 है तो अल्काइल नाइट्राइड फॉर्म हो रहे, KCN है तो अल्काइल साइनाइड फॉर्म होता है, AgNO2 है तो अल्काइल नाइट्रोअल्केन फॉर्म होते हैं। सभी नाम, ये पूरा टेबल इतना इंपॉर्टेंट होता है, और ये टेबल आपको हर रोज, मतलब हर रोज आपको निकालना चाहिए। हर रोज क्या करना चाहिए, मैंने बोला ना कैसे, आपके पास ब्लैंक शीट होनी चाहिए, इस तरीके से, इस तरीके से, ये आपको ब्लैंक होना चाहिए, और लेकर बैठो और लिख लो, पूरा लिख लो नाम के साथ, जैसा ये टेबल था वैसा ही लिख लो। पहले नोटबुक को बाजू रखो, देखो मत, पूरा कंप्लीट करो, जितनी गलतियां होती है होने दो, बाद में देखो कहां पे गलतियां हो रही है, बाद में देखो कहां पे गलतियां हो रही है, और फिर उनको सुधारो। पहले ही मत देखो यार, प्लीज पहले मत देखो, बाद में देखो, ठीक है। बस इसी तरीके से इसको करना है, और क्या, इसी तरीके से करना है इसको। चलो, समझ में आया कैसे करना है। तो कौन कौन मुझे बता सकता है कि ये पूरा टेबल उसको याद है? कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मुझे बताओ। नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसको याद है चलिए। और किसको याद है? शुभम को याद है, और कोई प्रॉब्लम नहीं, और कोई? अच्छा बच्चा, चलो, यस, वेरी गुड ज्ञानेश्वरी, बहुत अच्छे शर्वरी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे शुभम, बहुत अच्छे अंजलि, बहुत अच्छी बात है। आपको ये टेबल याद करना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, बस याद करो। और अगर याद नहीं है तो मान लो कि आप बहुत बुरा स्टडी कर रहे हो, याद है, एक हाथ नहीं आता तो नो प्रॉब्लम, लेकिन बिल्कुल ही याद नहीं है तो बहुत बुरी स्टडी है, मतलब उसका तो आपको ही झेलना पड़ेगा, मैं क्या कर सकता हूं, ठीक है ना, उसका तो आपको ही झेलना पड़ेगा। चलिए, मेरा तो काम है बस बताते रहो, सुने कोई या ना सुने, बताते रहो, नहीं सुने आपका नुकसान है, बाकी क्या। चलिए, अब बेसिक बात है, अभी हमको क्या करना है, देखिए हमारी रिएक्शंस कौन सी, यस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद है एलिमिनेशन, और उसके बाद है रिएक्शन विथ मेटल। ये 3 रिएक्शन देखनी है हमको, रिएक्शन विथ मेटल। सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है अल्काइल हैलाइड का, उसे कितनी 9 न्यूक्लियोफाइल है, पूरे के पूरे याद होने चाहिए, और ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इतने काम के हैं, हर जगह पर ये काम के हैं। आपको बाद में पता चलेगा कि हर चैप्टर में ये बार बार आते हैं अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन। अब दूसरी है एलिमिनेशन रिएक्शन, लेकिन इसको देखने से पहले कुछ बेसिक चीजें देखनी, जैसे बोर का मॉडल देखने से पहले हमने कुछ बेसिक देखा था। तो देखिए, अगर आपके पास ये है फंक्शनल ग्रुप, ये देखिए, ये पूरा का पूरा ये है आपका पेरेंट चेन, और ये है आपका फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप को चिपका हुआ जो कार्बन है उसको अल्फा कहा जाता है, अल्फा। और इसको जो चिपका है इधर उसको बीटा, उसको जो चिपका है वो ग्यामा। हाँ, चलिए, नेट डाउन हो गया था, आवाज सुनाई दे रही है ना, बोलो जरा, दिख रहा है सब कुछ, राइट। तो इस अल्फा को जो कार्बन अटैच्ड है डायरेक्टली उसको बीटा कहेंगे, इधर से भी अटैच्ड है तो इसको बीटा डैश कहेंगे, बीटा को जो अटैच्ड है उसको ग्यामा डैश कहेंगे, इधर से तो उसको ग्यामा कहेंगे, मतलब ये भी ग्यामा ही है, ये भी ग्यामा ही कार्बन है। अब इधर से ग्यामा को जो चिपका है उसको डेल्टा कहेंगे, अब इधर इसको चिपका ही नहीं, मतलब इधर डेल्टा कार्बन है ही नहीं। मतलब मेरा कहने का मतलब है फंक्शनल ग्रुप को अटैच्ड कार्बन है वो अल्फा,
उसको अटैच्ड है वो बीटा, वो इधर से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है। बीटा को अटैच्ड है वो गामा, इधर से भी है, इधर से भी हो सकता है, या फिर एक ही साइड से हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों साइड से होना ही चाहिए ऐसा कुछ नहीं। बस एक साइड से गामा लिखा तो इसको जरा गामा डैश लिखते समझने के लिए, लेकिन है तो दोनों ही गामा। अब इधर से ये डेल्टा है लेकिन इधर डेल्टा नहीं है, मतलब क्या है, पहला कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप का अटैच है उसको अल्फा, उसके बाद बीटा, गामा, डेल्टा, उसके बाद है तो इप्सिलॉन, मतलब ये एबीसीडी है यार, और कुछ नहीं, एबीसीडी ई एफ जी एच बस। वैसे ही यहाँ पे है ये फंक्शनल ग्रुप आपका, उसको जो आप अटैच्ड है ये कार्बन है आपका अल्फा, इसको अटैच्ड है ये बीटा, इधर से भी अटैच्ड है, इधर से भी अटैच्ड है, तो ये हो गया आपका बीटा 1, ये हो गया आपका बीटा 2 या फिर बीटा डैश, लेकिन है तो दोनों बीटा ही। और बीटा को जो चिपका है वो ये है गामा कार्बन, ये बात हो गई। अब जब बीटा कार्बन को जो हाइड्रोजन चिपका है उसको बोलेंगे बीटा हाइड्रोजन, उसको गामा हाइड्रोजन नहीं बोलेंगे। हाइड्रोजन को वही नाम दिया जाता है जो कि उसके कार्बन को है। समझ में आया? देखिए बीटा कार्बन को जो कार्बन चिपका है उसको गामा कार्बन बोला है, लेकिन हाइड्रोजन को गामा नहीं बोला, बीटा हाइड्रोजन ही बोला जाता है। तो मुझे बताओ यहां पे अगर कोई हाइड्रोजन चिपका है इसको, तो इसको क्या बोलेंगे? अल्फा बीटा गामा, क्या बोलेंगे? यस, बीटा बोलेंगे, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन को अलग से आइडेंटिटी नहीं होती, उसको आइडेंटिटी उस कार्बन की वजह से आती है। उसके बाद ये भी देख लो, ठीक से देखो, ठीक से देखो, ये ठीक से देखो, ये ठीक से देखो, ये है आपका पूरा कंपाउंड, इसको ये फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है, फंक्शनल ग्रुप, ये है आपका अल्फा कार्बन, इसको अटैच्ड है ये बीटा कार्बन, बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन को जो अटैच्ड है ये हाइड्रोजन, इसको बोला है अल्फा हाइड्रोजन, और ये बीटा कार्बन को अटैच्ड जो हाइड्रोजन है उसको बोला है बीटा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन, बीटा हाइड्रोजन बीटा कार्बन, ये समझ में आया? अब ये है अल्कीन, यहाँ पे ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप है, ये पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप है। इसको जो अटैच्ड कार्बन है ये है अल्फा कार्बन, इसको जो अटैच्ड है वो है अल्फा कार्बन। देखो ये फंक्शनल ग्रुप जरा हटके है, ये पूरा का पूरा फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, और इस अल्फा कार्बन को जो चिपका हुआ हाइड्रोजन है वो हो गया आपका अल्फा हाइड्रोजन। ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन को चिपका हुआ हाइड्रोजन है आपका बीटा हाइड्रोजन। चलो यहां तक समझ में आया? बोलो जरा एक बार। हाँ यस, बिल्कुल सही, हाइपर कॉन्जुगेशन टाइप है। अरे कितना याद है आपको, बहुत अच्छे, मुझे तो लगा वो भूल गए होगे आप। हाँ, पूरा इतिहास में जमा हो गया होगा वो हाइपर कॉन्जुगेशन वाला, अभी तक याद है, मतलब बहुत अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है। हाइपर कॉन्जुगेशन याद है क्या? वहां पे मैंने बताया था, याद है सबको? सबको याद है क्या हाइपर कॉन्जुगेशन वाला? हाइपर कॉन्जुगेशन में मैंने ए बी सी डी अल्फा बीटा ये सब बताया था। अरे याद है या नहीं, बोलो एक बार, बाकी लोग बोल रहे हैं कि नहीं? नहीं बोल रहे, उनको पता नहीं क्या, शर्मा जाते हैं। चलिए अब हमारी रिएक्शन शुरू होती है एलिमिनेशन वाली। ठीक से देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही आराम से देखना है आपको। तो एलिमिनेशन देखने वाले हैं हम। एलिमिनेशन रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन भी कहा जाता है या फिर डीहाइड्रो हैलोजिनेशन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है मैं बताऊंगा, ऐसा क्यों कहा जाता है ये तो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले एलिमिनेशन रिएक्शन मतलब किसी को निकाल देना। तो यहाँ पे किसको निकाल रहे हैं, देखिए हमने पहले एक्वेस क्यूएच यूज किया था, अब कर रहे हैं अल्कोहलिक क्यूएच, अब कर रहे हैं अल्कोहलिक क्यूएच। ठीक से सुनना है, एक्वेस केओएच में वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, OH माइनस।
ये जो OH माइनस है ना, इसी का काम है ये, K तो बस ऐसे ही है, कुछ नहीं, K तो बस ऐसे ही है। OH माइनस दो चीजों की तरह काम कर सकता है, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह और दूसरा बेस की तरह। न्यूक्लियोफाइल और बेस में थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा सा फर्क, दोनों के ऊपर लोन पेयर ही होती है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है कि वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूजुअली दिखाता है। मतलब न्यूक्लियोफाइल इसको हटा देगा और इसकी जगह पर खुद आके बैठेगा। सो दिस इज न्यूक्लियोफाइल। मतलब न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, वो खुद कहीं पे जाके अटैक कर देता है ऐसे कार्बन के ऊपर। और बेस का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, बेस ना कभी भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। लॉरी ब्रोंस्टेड थ्योरी याद है आपको? जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है वो एसिड होता है। तो बेस का काम होता है वो प्रोटॉन को खींच लेगा। तो जब OH माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तब वो अटैक करेगा कार्बन के ऊपर, और जब OH माइनस बेस की तरह काम करेगा तब वो इस प्रोटॉन को खींच लेगा। बस यही 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 इंपॉर्टेंस है, यही है डिफरेंस। ये डिफरेंस समझ में आया बेस का और एसिड, मतलब न्यूक्लियोफाइल और बेस का, राइट? तो सबसे पहले क्या करो, मैं ये रिएक्शन आपको बताता हूं, पहले आप ये लिख लो क्योंकि बहुत ज्यादा हो गया है, इतना सब लिखना होगा, ये कल हो गया ना। चलो ये लिख लो, यहां से स्टार्ट, क्योंकि आपके दिमाग में भी तो घुसना चाहिए एक ही साथ इतना सारा। चला हे पेज लिहून गया, लिख लो इसको भी। ओके बाय बाय, कल देखते हैं आगे वाला।